नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सावली बहू भाग 15। जैसे कि दोस्तों हमने पिछले भाग में पढ़ा था कि सलोनी की भाभी की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है। देव आहूजा अपने भाई कुणाल से कहता है, कुणाल तुम भी विदेश चलोगे क्या? कुणाल कहता है, नहीं भैया, मैं यहाँ ऑफिस कंपनी, भाभी को आपकी ज़रूरत है। अब कहानी के आगे। अब कुणाल को छोटा बच्चा तो नहीं था जिसे डांटकर या डराकर अपनी बात मनवाई जा सके। फिर ये पति पत्नी का मामला था, इसलिए देव आहूजा ज़्यादा बोला नहीं चाहता था। उसे कुणाल पर तो नहीं, अपनी परवरिश और अपने दिए संस्कारों पर पूरा भरोसा था कि कुणाल एक न एक दिन भटके हुए रास्ते से वापस लौट ही आएगा। फिर देव आहूजा ने सलोनी को अपने साथ चलने के लिए पूछा तो सलोनी ने भी अपने कर्तव्यों का दायित्व उठाने में पीछे नहीं रही। उसने भी कहा कि आपके जाने से मेरे पति आपकी कंपनी संभाल लेंगे, पर भाभी के जाने के बाद उनके इस घर को भी तो कोई संभालने वाला चाहिए ना, जिसे भाभी जब लौट कर आए तो इस घर को सजाकर उनका कोई स्वागत करने वाला हो। इसलिए आप जाइए, मैं यहाँ रुक कर बी की गृहस्थी की देखभाल करूंगी। और उसने कहा कि पता नहीं पिछले जन्म में मैंने और देविका ने क्या पुण्य किया था कि हमें तुम दोनों जैसे छोटा भाई और एक बहन मिली। फिर कुणाल ने कहा कि पुण्य तो मैंने किया है जो आप जैसे भैया भाभी मिले हैं। और फिर दोनों ही बहुत इमोशनल हो गए। तभी सलोनी ने माहौल थोड़ा ठीक करने के लिए कहा कि चलिए भैया, वक्त हो गया है आपके जाने का। फिर कुणाल और सलोनी ने बहुत ही भारी मन से देव आहूजा और देविका को घर से विदा किया। सलोनी और कुणाल बहुत देर तक दरवाजे की चौखट पर ही खड़े रहकर उनकी गाड़ी को जाता हुआ देखते रहे और अपनी आंखों से आंसू के झरने बहाते रहे। फिर कुणाल ने अपने आप को संभाला और घर के अंदर जाने लगा कि तभी सलोनी ने कुणाल को रोकते हुए कहा कि अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं कुछ देर के लिए अपनी माँ के घर चली जाऊँ। भाभी के जाने के बाद मन बहुत बेचैन लग रहा है, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। कुणाल तो पहले से ही सलोनी की कई हरकत पर उससे बेहद नाराज था और सबसे ज्यादा वो भाभी की बीमारी छिपाने वाली बात से सलोनी से नाराज था। उसने सलोनी को जोर से चिल्लाते हुए कहा कि तुम कितनी मनहूस हो यार। काला रंग दो चीजों का प्रतीक होता है, एक तो काली नजर से बचाता है और दूसरा जो किसी को काली नजर लगाता है। और तुम वो दूसरा प्रतीक हो, और तुम्हारे आते ही मेरे घर की सारी खुशियों की रौनक सब छिन गई। पहले आए तो मेरी जिंदगी, मेरी खुशियाँ बर्बाद कर दी तुमने, और अब मेरे भैया भाभी को भी नहीं छोड़ा तुमने। और मेरी भाभी ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? यही नहीं कि तुम्हारे जैसी काली कोयल को हमारे महलों की रानी बना दिया। तुमने उन्हें इतनी बड़ी सजा दी। आज मेरी भाभी की जो भी हालत है उसकी सिर्फ और सिर्फ तुम ही जिम्मेदार हो। तुम्हारी ही वजह से मेरी भाभी आज मरने की हालत तक पहुंच गई है, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। इतना याद रखना काली कोयल कि अगर मेरी भाभी को कुछ भी हुआ तो फिर तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और फिर कुणाल बहुत ही गुस्से में घर जाने की बजाय बाहर की ओर चला गया और सलोनी वही खड़ी होकर कुणाल की बातों से अपना मन दुखी करने लगी। वैसे कुणाल ने जो कुछ भी सलोनी को कहा था वो उसके लिए कुणाल से नाराज नहीं था, क्योंकि सलोनी भी पहले से ही खुद को कहीं न कहीं भाभी की बीमारी का जिम्मेदार मान रही थी। सलोनी का पूरा घर सूना हो गया था, ना भाभी भैया थे और ना ही कुणाल था। वो उदास मन को लेकर अपने घर से बाहर की तरफ चलने लगी। चलते चलते उसे रास्ते में एक मंदिर दिखा तो वो मंदिर की तरफ जाने लगी। मंदिर में जाकर सलोनी ने भगवान के आगे हाथ जोड़े और उनको देखकर रोने लगी और भगवान से सवाल करने लगी कि आखिर क्यों भगवान मेरे साले रंग की सजा किसी और को क्यों दी? मुझे अपने साले रंग और अपनी जिंदगी में मिले दुखों से कोई शिकवा नहीं है,
पर मेरी भाभी, उनका क्या कसूर है? उन्हें क्यों मेरी वजह से इतनी तकलीफ दे रहे हो? आपको जितना बुरा करना है मेरे साथ कर लो, मैं एक उफ भी नहीं करूँगी। पर मेरी भाभी को माफ़ कर दो प्रभु। तभी वहाँ पर एक पंडित आया और उसने सलोनी से कहा कि क्या हुआ बच्ची, तू भगवान पे इतना क्रोधित क्यों हो रही हो? तब सलोनी ने कहा कि तो क्या करूं मैं पंडित जी, मैंने हमेशा भगवान पर भरोसा किया, उनकी पूजा की, कभी भी अपनी आस्था को कम नहीं होने दिया, पर भगवान ने उतना ही मेरे साथ बुरा किया। तब पंडित जी ने सलोनी से कहा कि बच्ची, मैं ये तो नहीं जानता कि तेरी जिंदगी में क्या उथल पुथल चल रही है, पर हाँ, मैं तुझसे इतना ज़रूर कहूँगा कि भगवान जब भी अपनी बड़ी कृपया अपने भगत पर करने वाले होते हैं, तब भगवान उस कृपया से पहले अपने उस भगत की परीक्षा भी लेते हैं, ये जानने के लिए कि मुश्किल वक्त में उनका वक्त उन पर कितनी आस्था रखता है। कई मुसीबतों के आगे वो अपने भरोसे को भगवान से उठा तो नहीं लेगा। इसलिए मेरी बच्ची, जब भगवान किसी की भी जिंदगी में बहुत मुसीबत डालता है, तब पक्का ही उसकी आने वाली सुबह बहुत ही मनमोहक और खुशी देने वाली होती है। इसलिए तुम भी उस छोटे से बच्चे की तरह भगवान पर भरोसा रखो, जिसे हवा में उछालने पर वो रोता नहीं बल्कि हंसता है, क्योंकि उसे यकीन है कि उसे गिरने नहीं देंगे हम। फिर सलोनी ने उस अपने आंसू पोंछे और भगवान के आगे सिर झुकाया और फिर पंडित जी का आशीर्वाद लेकर खुशी खुशी अपने मायके की तरफ जाने लगी। पंडित की बातों से अब सलोनी को भी अपनी मुसीबतों से लड़ने की थोड़ी हिम्मत मिली थी और उसका भी जो भी भरोसा डगमगा रहा था वो भी अब भगवान के लिए मजबूत हो चुका था। सलोनी चलते चलते अब अपने घर पहुंच चुकी थी, जहां पर उसकी माँ बहुत सारा अचार तैयार कर रही थी और साथ में सलोनी की बुआ उनकी मदद करवा रही थी। सलोनी को यूं अचानक से रेणुका देखकर परेशान हो जाती है कि सलोनी यह अचानक कैसे, वो भी बिना बताए। और जब रेणुका और बुआ पास जाकर सलोनी का उदास चेहरा देखती है, वो दोनों ही घबरा जाती है और सलोनी भी अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने देखकर उनके गले लगकर रोने लगती है। सलोनी की ऐसी हालत देखकर रेणुका और बुआ अब बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती हैं और फिर सलोनी से बार बार दोनों सवाल करने लगती हैं कि सलोनी क्या हुआ, तू ऐसे क्यों रो रही है, सब कुछ ठीक तो है ना? क्या तेरे और दामाद जी के बीच कोई कहा सुनी हुई है? सलोनी बेटा कुछ तो बोल, हम दोनों का दिल बैठा जा रहा है तुझे ऐसा रोता हुआ देखकर। सलोनी अपनी माँ की ये सब बातें सुनकर अपने दुख को थोड़ा काबू में करती है और फिर अपने आंसू पोंछते हुए, मुझे माफ़ करिएगा माँ और बुआ जी, मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गई थी, इसलिए आंसू निकल आए और मुझे पता भी नहीं चला। बुआ ने सलोनी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि कोई बात नहीं सलोनी, कभी कभी ऐसा हो जाता है, पर तू हमें बात तो बता जिसकी वजह से तू परेशान है। तब सलोनी ने अपनी माँ और बुआ को भाभी की तबीयत के बारे में बताया, पर पूरी बात नहीं बताई कि भाभी की तबीयत उसके और कुणाल के बीच हुई अनबन की वजह से खराब हुई है। रेणुका और बुआ को ये खबर सुनकर बहुत बुरा लगा और उन्होंने सलोनी से देविका की तबीयत खराब होने की वजह भी पूछी, तो सलोनी ने इधर उधर की बातें बनाकर बोल दी, पर यह सच नहीं बताया। कुछ देर तक रेणुका, सलोनी और बुआ देविका जी के बारे में सोच सोचकर उदास बैठे रहे। फिर सलोनी को भी लगा कि वो यहाँ अपने घर खुद ही उदासी खत्म करने आई थी, ना कि अपनी वजह से अपनी माँ और बुआ को उदास करने। इसलिए फिर उसने बात पलटते हुए कहा कि वो सब छोड़िए और ये बताइए कि मेरे पीठ पीछे यहाँ क्या चल रहा है? इतना सारा अचार क्यों रखा जा रहा है घर में? कोई आने वाला है क्या? ये तो तेरी बुआ और मैंने अपना एक छोटा सा व्यापार शुरू अचार बनाने का। ये सुनकर सलोनी बहुत खुश हुई और उसने कहा कि क्या बात है माँ, आप तो कमाल कर दी,
तब रेणुका ने कहा कि कमाल जैसा तो कुछ भी नहीं है सलोनी, पर हाँ मजबूरी जरूर है। तेरे पिता तो जाते जाते ये घर हमारे लिए छोड़ गए। इस घर में चलाए रखने के लिए पैसे भी तो चाहिए होंगे ना, तो बस इसलिए मेरे दिमाग में ये अचार बनाने का ख्याल आ गया। और तेरी बुआ है ना, इनकी बड़ी पहचान है, जहाँ ये अचार अच्छे दाम पर बेचे जा सकते हैं। तो बस फिर हम दोनों ने ये काम शुरू कर दिया। सलोनी भी अपनी माँ की इस मेहनत को देखकर बहुत खुश थी। सलोनी ने कहा कि अरे आप दोनों ने इतना महान काम शुरू किया है तो इसके लिए मुँह तो मीठा करना बनता है, और इसलिए मैं आप सबके लिए अभी हलवा बनाकर लाती हूँ। थोड़ी ही देर में सलोनी हलवा बनाकर ले आई, और जैसे ही सब हलवा खाने वाले थे कि तभी दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज़ हुई। सलोनी ने कहा कि आप लोग बैठिए, मैं देखकर आती हूँ कि कौन है। और जैसे ही सलोनी दरवाज़ा खोलती है तो उसके सामने फटे कपड़ों में गौरी खड़ी रहती है, जिसकी हालत भिखारी जैसी हो रखी थी। सलोनी जैसे ही गौरी को देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है, और फिर उसकी नज़र गौरी की हालत या कपड़ों पर नहीं जाती, और वो गौरी के गले लगा लेती है। पर गौरी सलोनी को गले लगने नहीं देती, और वो उससे 2 कदम पीछे हो जाती है। सलोनी ये बात समझ जाती है, इसलिए वो अपनी माँ को आवाज़ देते हुए बुलाती है कि माँ देखो, हमसे मिलने कौन आया है। तभी रेणुका कहती है कि अरे ऐसा कौन आया है जिसे देखकर तू पागल हुई जा रही है, उसे अंदर तो लेकर आ, और हम भी उसे देखकर पागल होने दे। अपनी इस बात पर फिर रेणुका और सलोनी की बुआ हंसने लगी। तभी सलोनी गौरी का हाथ पकड़कर उसे अंदर लाई और कहा कि देखो माँ, हमसे मिलने गौरी आई है। तभी रेणुका और बुआ ने गौरी की तरफ देखा, जिसने फटे कपड़े पहने, बाल बिखराए हुए और बहुत ही काली और अजीब सी दिख रही थी। रेणुका ने तो गौरी को सोने चांदी से लदे हुए देखा तो वो पहचान ही नहीं पा रही थी पर कि ये गौरी है या नहीं। और बुआ ने तो हमेशा ही गौरी को मेकअप करते और महंगे कपड़े पहने हुए देखा, तो उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये गौरी है। तभी बुआ ने कहा कि लगता है सलोनी, तू बहन के प्रेम में अंधी हो गई है। ये गौरी नहीं बल्कि कोई भिखारन है, जिसे तू गौरी समझकर घर ले आई है। बुआ की बात सुनकर गौरी गुस्से से बुआ के करीब आने लगी और कहने लगी कि अरे बुआ, मैं गौरी ही हूँ। बुआ ने गौरी को डांटते हुए कहा कि हे भिखारन, तू दूर ही रहना, मेरे पास बिल्कुल मत आना। रेणुका ने भी कहा कि तुम कौन हो बेटा। तभी गौरी ने कहा कि माँ, आप भी मुझे नहीं पहचान रही हो, मैं गौरी हूँ। मेरी सुंदरता देखकर आपको यकीन नहीं हो रहा है। रेणुका ने कहा सुंदरता का तो पता नहीं, पर चुड़ैल लग रही हो। तभी सलोनी एक बर्तन में पानी लेकर आई और उसने गौरी को मुंह धुलवाया और कहा कि अब अच्छे से देखो माँ, ये अपनी गौरी ही है। पानी से चेहरा धुलने के बाद गौरी के चेहरे पर लगी धूल मिट्टी साफ हो गई और अब वो पहचानने में आने लगी कि रेणुका ने जैसे ही गौरी को पहचाना, उसका खून खोल गया और उसने गौरी का हाथ पकड़ा और उसे घर से बाहर निकालने लगी। ये देखकर सलोनी और गौरी दोनों ही हैरान हो गई। आखिर अचानक से माँ को हो क्या गया। घर के दरवाजा लाकर रेणुका ने गौरी को एक तमाचा मारा और कहा कि खबरदार, तूने इस घर में एक कदम भी रखा तो नहीं तो मैं भूल जाऊंगी कि मैं तेरी माँ हूँ। बर्ताव देखकर सलोनी और गौरी दोनों को अजीब लगा। रेणुका के इस बर्ताव को बुआ ने समझ लिया था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। तो दोस्तों, कहानी के अगले भाग में देखते हैं रेणुका गौरी को अपने घर में जगह दे पाएगी या नहीं। जल्द ही मिलते हैं अगले भाग में। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।